हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग। तो हर हर महादेव, महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यह है होली के बाद की तबाही, मतलब सफाई। देखिए, होली तो हमने खेल ली सबने मिलजुल के, और ये देखिए उसके बाद का हाल क्या है। पीछे गंदगी ही गंदगी है। तो होली के मजे लिए तो साफ सफाई भी करना ही बनता है हमारा। तो ये भी हमारी ड्यूटी है। मजे तो सबने लिए, पर सजा अकेली औरत को मिलती है ना गाइस। तो ये अंदर कमरे में मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया था। तो मैंने सोचा अब थोड़ा यहाँ जीने की भी सफाई करनी पड़ेगी, भाई मिट्टी मिट्टी हो रही है तो कौन करेगा सफाई। तो मैंने जीने भी अच्छे से धो दिया, ऊपर से नीचे तक, पूरा नीचे तक सारा जीना मैंने धो धा के नीट एंड क्लीन कर दिया था। क्योंकि मिट्टी बहुत हो गई थी। होली वाले दिन तो वैसे कीचड़ के पैर ऊपर नीचे अंदर बाहर सारा, तो मैंने सारी सफाई कर दी। क्योंकि गंदगी से ना मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। मैं तो जितनी सफाई करती हूँ मुझे गंदगी उतनी नज़र आती है, और फिर उससे चिड़चिड़ापन होता है गंदगी देख के। पर क्या करें, यहाँ तो ओपन है, मिट्टी भी बहुत है, कितनी मर्जी सफाई कर लो मिट्टी तो आ ही जाती है। तो अंदर कमरों में मैंने सफाई कर दी थी। फिर मैंने सोचा बाहर बरांडा है तो इसको तो सारा धोना ही पड़ेगा। ये दाग दूग लग जाते थोड़ा, अंदर बाहर पानी के थोड़ा, कोको भी अंदर बाहर नाचता। और ये देखो, ये भी सोफे पे बैठा हुआ आराम से मज़े से रहेगा मेरे साथ ही। चाहे मैं किचन में काम करूं, मैं बाथरूम में जाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे वहाँ भी देखने आएगा मुझे। पूरा ध्यान रखता है मेरा, और लड़ता भी मेरे से बहुत है। तो इसी तरह मैंने सारी ये सफाई करी अच्छे से, जीना वीना धो के। तो हम सब महिलाओं का मेरे ख्याल से एक जैसा ही जीवन है। थोड़ा मज़े सब लेते हैं और सज़ा सिर्फ अकेली औरत को ही भुगतनी पड़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने इस बात पे। तो यहाँ हो गई ही थी सारी सफाई, और अब चली मैं नहाने। अब ये मैंने सारा सफाई कर लिया है, सारा झाड़ू पोछा कर लिया, और ये जीना भी चमका दिया मैंने सारा। सफाई कर दी पूरे ऊपर से नीचे तक की, पूरी सफाई कर दी जो मेरे हाथ का काम था। पूरे घर में झाड़ू पोछा करके कर दिया। इसी बीच में घर में कोई आके बैठे हुए थे, इसलिए मैं सही से फ़ोन भी नहीं पकड़ पाई। तो फिर याद आया, भाई सोफ़े ये गद्दियों के कवर भी उतारने हैं। तो मैंने चलो कल कपड़े धुलेंगे तो कुशन कवर भी उतार ही देते हैं, बेचारे ये भी नहा लेंगे इसी खुशी में, होली के त्यौहार में। तो मैंने इनको भी उतार दिया शाम के टाइम में। और फिर ये कुशन कवर जितने भी है ये मैंने ही सिले अपने हाथों से। अपने हाथों से काम करने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो सिलाई का मुझे शौक़ है, जो मेरा मन करता है मैं कुछ ना कुछ ऐसी बनाती रहती हूँ कैजुअली। तो ये जितने भी कवर हैं अंदर बाहर के, ये सब मैंने ही अपने हाथों से बनाए हैं। और इनकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है अपने, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी सिलाई की बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो अब मेरा को लगा कि थोड़ा मुझे थोड़ा एडिटिंग करनी नहीं आती है, तो मैं सीख रही हूँ अभी। तो मैंने कहा चलो सीखते सीखते, यूट्यूब ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ कुछ सीखा जा सकता है। 2 4 5 10 मिनट में कोई हमें सलाह दे, मशवरा दे कि ऐसा करो वैसा करो। तो मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना ताकि मैं कुछ सीख सकूं। और सीखना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये देखिए कितनी अच्छी से मैंने सिलाई लगाई है, बिल्कुल ऐसे लगा है जैसे मार्केट से लेके आए हैं। और ये गद्दियाँ मेरी बिल्कुल मतलब सूख गई थी, जैसे सूख जाती है ना एकदम से। तो मैंने इनको वॉशिंग मशीन में धो धा के अच्छे से, फिर इनकी फिंडाई करी है। फिंडाई मतलब हाथ से नोच नोच के रुई को एकदम खुला कर दिया। और इन्हें कम से कम 3 से 4 महीने हो गए हैं। कुशन कवर ऐसी के ऐसे हैं जैसे भी मार्केट से नहीं लाए होंगे, फुली फुली। इनकी रुई अभी तक ख़राब नहीं हुई। तो आप भी ऐसा करिए, अगर आपकी गद्दियाँ ख़राब होती है तो उसको पहले मशीन में धोइए, उसके बाद आप उसको हाथ से नोच नोच के एक एक रुई अलग करके फिर भरिए। फिर देखिए आपकी गद्दियाँ कैसे अच्छी रहती हैं। अब 3 महीने कम नहीं होते गाइस। फिर ये शाम को मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। अपना सिलाई का शौक़ तो मुझे है ही। तो ये सूट मेरा था, तो मैंने सोचा अपनी छोटी बेटी के लिए क्यों ना सूट बना दिया जाए, क्योंकि टाइट हो गया था। अब जैसे ये वाला सूट मैंने पहन ही रखा है, ये भी टाइट हो रखा है मेरे पे। तो ये दोनों सूट मैं साथ में ही लाई थी।
तो मैंने सोचा चलो शादी आ रही है तो छोटी बेटी का हल्दी के लिए एक सूट रेडी हो जाएगा इसी बहाने। तो रीयूज़ जिसे कहते हैं ना, मैं चीज़ों का रीयूज़ अच्छे से कर लेती हूँ, चाहे कैसे भी करूँ। तो शाम को मुझे 1 आध घंटा जो टाइम मिलता है, मैं अपने मशीन के साथ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इसमें बैठ के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ A to Z। काफ़ी चीज़ें मैंने वैसे बनाई हैं, तो मुझे उटपटांग चीज़ें बनाने का भी ज़्यादा शौक़ है। सूट साट तो चलो अलग चीज़ है, पर अदर चीज़ भी मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, अपने फेसबुक पे डाली हुई है। तो मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना, जिससे हमारा टाइम पास हो जाए, हमारा दिन कट जाए। रोटी सब्जी तो सभी बनाते हैं, वो तो काम है, वो करना ही करना है, खाना तो खाना ही है, पेट भरना है। तो ये अदर शौक़ हैं जो हमारे अपने पर्सनल शौक़ होते हैं, तो ये वो है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और